साथियों, जिस तरीके से यूपीपीएससी वन शिफ्ट वन डे एग्ज़ाम ट्विटर पे वायरल कर रहा है, एक अपने आप में बहुत सराहनीय काम है। देखो, हम सब ने इस बात को लेके जब से 7 और 8 दिसंबर वाली बात आई थी, या इवन 26 और 27 अक्टूबर वाली डेट आई थी, यूपी पीसीएस एग्ज़ाम 2 दिन में कराया जाएगा, सब ने इसका खुलकर विरोध किया था। अब उस दिन जो लेटर वायरल हुआ था, जिसमें 7 और 8 दिसंबर की बात की गई थी कि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम 7 और 8 दिसंबर को हो सकता है। उस समय बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को इग्नोर किया था कि अभी तो सब लोग खुश हो गए थे, दिसंबर में एग्ज़ाम हो रहा है, दिसंबर में एग्ज़ाम हो रहा है। बट मैंने उस टाइम ही बोला था कि 7 और 8 दिसंबर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे एक नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा इशू आने वाला है, और 2 दिन में 2 पेपर बने, कितना असमंजस रहेगा छात्रों में। तो मैंने बोला था, लोग अभी इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, लोग डांस कर रहे हैं कि बस एग्ज़ाम दिसंबर में हो जा रहा है, मेरी बात कहीं से हो जा रही है, एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में नहीं जा रहा। बट रियलिटी यही है ना कि उस समय कोई ध्यान नहीं दे रहा था कि नॉर्मलाइजेशन भी एक इशू हो सकता है। बट धीरे धीरे जब 2-3 दिन बीते, लोगों ने, हम जैसे लोगों ने इस चीज़ को उठाया और यूट्यूब पे धीरे धीरे चीज़ें वायरल होने लगी, तो छात्र भी, इलाहाबाद के छात्र जो हैं या फिर बाकी मुखर्जी नगर के छात्र हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को उठाना स्टार्ट किया। और दशहरे के बाद से ना एक माहौल बन गया कि एग्ज़ाम जो है अब एक दिन में ही होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, इसके खिलाफ हम एक प्रोटेस्ट करेंगे। अभी तो ट्विटर प्रोटेस्ट चल रहा है, बस धीरे धीरे और बड़ा रूप ले लेगा, क्योंकि अभी आज आप लोग देख रहे हो कि हैशटैग यूपीपीएससी अंडरस्कोर वन शिफ्ट अंडरस्कोर वन डे एग्ज़ाम सबसे टॉप पे चल रहा है, मतलब सबसे वायरल चल रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है, मतलब कि सब लोग मिलके ट्वीट कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने ट्वीट नहीं किया, प्लीज़ जाके ट्वीट करो। और एक चीज़ ध्यान रखो कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अभ्यर्थी हैं, हम लोग सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं, हम लोग कोई भी गैर कानूनी गैर संवैधानिक कोई भी स्टेप नहीं उठाएंगे, कोई भी गैर संवैधानिक काम नहीं करेंगे। बट हमारा अधिकार होता है कि हम अपनी बातें रख सकते हैं, और ऑनलाइन मीडियम, सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म होता है इन सब बातों को रखने के लिए। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप लोग ट्वीट करिए, और एग्ज़ाम जो है एक दिन में ही होना चाहिए, और एग्ज़ाम दिसंबर में ही होना चाहिए, और 8 दिसंबर को होना चाहिए। सेम चीज़ आरओ के लिए भी है, ठीक है। तो 7 और 8 दिसंबर तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता, उस पर हम लोग कभी भी एग्री नहीं करेंगे। हम 8 दिसंबर पे एग्री कर रहे हैं, और एग्ज़ाम 8 दिसंबर को ही होना चाहिए। यही हमारी सबसे मांगे हैं, यही सरकार से मांगे हैं, यही आयोग से मांगे हैं। और मांग क्या है, रिक्वेस्ट है, हम क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं भाई। हम कोई प्रशासनिक अधिकारी थोड़ी जो मांग करेंगे, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हमने रिक्वेस्ट किया था कि भाई 11 फरवरी वाला आरओ का एग्ज़ाम लीक हुआ है, मानने को तैयार नहीं थे, ट्विटर कैंपेन चला, यूपीपीएससी के सामने लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लाठियाँ खाई, सब कुछ खाया। उसके बावजूद जब एक मीडिया अटेंशन मिला, चुनाव कहीं ना कहीं था, उसका एक अटेंशन मिला, भारत जोड़ो यात्रा थी, उसका अटेंशन मिला, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ें एक नेशनल मीडिया पे पहुंची, और एक चीज़ समझ में आया कि सच में पेपर लीक हुआ था, और उसके अगेंस्ट पे इंक्वायरी बैठी, और जो आरओ एग्ज़ाम था उसको कैंसिल किया गया, री एग्ज़ाम कराने की बात की। दोबारा सेम चीज़ इसका वही है। पीसीएस के लिए भी जब बात चल रही थी 17 मार्च को एग्ज़ाम होगा, तो उसको पोस्टपोन कराने की बात कर रहे थे लोग। 1 तारीख को ही क्लियर हो गया था, 1 मार्च को, कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, बट लोग नहीं मान रहे थे इस चीज़ को, और बोल रहे थे कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, और आयोग जाके 7 मार्च को एग्ज़ाम पोस्टपोन का नोटिफिकेशन देता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि आयोग ना बहुत लास्ट में चीज़ें डिसीजन लेता है, और कहीं ना कहीं उनका डिसीजन जो होता है, हमारे जो सुझाव होते हैं, हमारा जो ट्विटर कैंपेन होता है, हमारा सोशल मीडिया कैंपेन होता है, उसके बेसिस पे ही होता है। आयोग चाहता तो उस दिन भी नोटिस निकाल सकता था कि 7 और 8 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा। मैंने उस दिन भी वीडियो में यही चीज़ बोला था कि आयोग हमें चेक करना चाहता है कि हम सच में 7 और 8 के लिए रेडी हैं कि नहीं है। अगर 7 और 8 के लिए विद्रोह, मतलब विरोध होता है, एक शांतिपूर्ण विरोध होता है, तो आयोग जो है 8 तारीख को एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेगा। इसीलिए इन्होंने एक पूरा ड्रामा क्रिएट किया है कि लेटर वायरल हुआ, जिलाधिकारियों को भेजा गया, सारी चीज़ें, ये सब सारी चीज़ें समझ पा रहे हो ना आप लोग। तो इस चीज़ को ध्यान में रखो कि अभी समय बिगड़ा नहीं है। नोटिफिकेशन जो है 17 तारीख को ही आएगा, नोटिफिकेशन जो है 17 अक्टूबर को आएगा। तो आज जो है 14 तारीख है, कल 15 है, फिर 16, 3 दिन का समय है, और 17, 4 दिन का समय है। 4 दिन बहुत होते हैं। आप पुरजोर तरीके से ऑनलाइन प्रोटेस्ट करते रहिए, अब शांतिपूर्ण तरीके से, कोई गलत तरीका नहीं, कोई गलत मैसेज नहीं, कुछ गलत मीम्स नहीं बनाना, सब कुछ एक संवैधानिक तरीके से, जिससे आपको भविष्य में कुछ भी समस्या ना क्रिएट हो। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, जिनका यूट्यूब चैनल है वो लोग यूट्यूब पे वीडियो बना सकते हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल सकते हैं, रील्स बना सकते हैं, और ट्विटर कैंपेन चला सकते हैं कि भाई हमारा अधिकार है यार, 2 दिन में एग्ज़ाम होगा तो एक समस्या बनेगी, क्योंकि ऑलरेडी एक समस्या बनती आ रही है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को ना एक प्रोटेस्ट करते रहना है, क्योंकि ये हमारा अधिकार है, समझ रहे हो आप। तो हमारे अधिकार की लड़ाई है, और अधिकार की लड़ाई हमें लड़नी है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक बड़ा इशू चल रहा है, इसी की वजह से ऑप्शन हटाया गया था। और
फिर से वही इशू क्रिएट हो रहा है। तो हम लोग नहीं चाहते कि नॉर्मलाइजेशन जैसे एक इशू फिर से क्रिएट हो, जिससे भारती लटक जाए, कोर्ट में चली जाए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग सब लोग इकट्ठे आइए, जितने भी लोग, भाई 6.25 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं, 60,000 लोग तो ट्वीट करो कम से कम। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सब लोग ट्वीट कीजिए। मिलते हैं शाम को वीडियो में। थैंक यू सो मच।